वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का, सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। तो सज्जनों, हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय क्रम बहुत ही अच्छा पवित्र श्लोक चल रहा है। बार बार योगेश्वर जी एक तरह से हताश निराश मनुष्य को आश्वासन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई नहीं, जितना अब आपने किया, जो नहीं करना चाहिए था अब उसको छोड़ो, अब एक नवीन पथ तैयार करो और उस पथ पर आगे बढ़ो। विषय चल रहा है यही। तो अभी तक हमने देखा स्वाध्याय करते हुए कि पहले हमने देखा कि योगेश्वर जी ने इसी क्रम में बताया था कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। इस श्लोक का हमने स्वाध्याय किया। इसी क्रम में हमने इसी का उदाहरण देखा। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि सन्मुख जब जीव हो जाता है तब वह उसका उद्धार हो पाता है। जब भगवान गुरु के सन्मुख होता है तब उसका उद्धार हो पाता है, इतना बताया। अब आगे हमने देखा, और यह भी कोई अनायास से नहीं होता है, कोई कभी सदगुरु की, भगवान की अनंत कृपा होती है तो कह रहे हैं तब ऐसा हो पाता है। और फिर हमने इसी में ही कबीर जी का उदाहरण देखा कि जब गुरुदेव मिल जाते हैं तो सोच लो अनंत फल मिलता है, कि गुरुदेव मिलने के समान तो कुछ है भी नहीं। एक उक्ति भी है क्या, कि अगर गुरुदेव मिल जाए तो, अगर शीश देकर भी किसी को सच्चे गुरुदेव मिल जाए तो भी समझना चाहिए मनुष्य को, शिष्य को बहुत ही सस्ता है। तो इसलिए गुरुदेव की प्रत्येक को, इस संसार में क्या है कि इस संसार को हम देखते हैं ना, केवल मनुष्य एक ऐसा है जिसको आवश्यकता होती है ट्रेंड करने की, किसी भी फील्ड में हो, भौतिक फील्ड में हो या फिर आध्यात्मिक फील्ड में हो, उसको हर एक फील्ड में एक गुरुदेव की आवश्यकता होती है। भाई एक आध्यात्मिक गुरु होता है जो आपको आध्यात्मिक रूप से आपको उस भगवान के दर्शन करा देता है। बाकी और भी तो गुरु हैं जिन्होंने आपको शिक्षा दी, या फिर अलग अलग फील्ड में जब हम अपना निर्धारित करते हैं तो उस फील्ड में हमारी कोई जिस भी फील्ड में गया है तो उसमें अपने एक टीचर को चुना होगा, जिसको प्राचीन काल में गुरुदेव कहते थे। तो एक इस संसार में मनुष्य ही है जिसको गुरु की एक ट्रेंड करने वाले की आवश्यकता होती है, उसको एक मार्गदर्शन। संसार में देखिए कितने सारे पशु पक्षी हैं, पशु हैं, उनको ट्रेंड करने की आवश्यकता नहीं है। भाई कैसे दूध पीना है, कैसे चारा खाना है, कैसे चलना है। एक पशु का बच्चा भी है, अगर वो भी कुछ 5-6 दिन का है, अगर उसको भी अगर हम मान लो तालाब में छोड़ दें, कभी सिखाया नहीं, वो भी तैरने लग जाता है। लेकिन एक इंसान के बच्चे के साथ ऐसा करेंगे तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है। वह तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। ट्रेंड करने के बाद आप छोड़ सकते हो, अभी तो अबोध है।
अभी नहीं। तो ऐसे अगर हम भी हमको अगर किसी को अगर तैरना नहीं आता है, हम जाएंगे तो डूब जाएंगे। लेकिन पशु के बच्चे को हम गिरेंगे, अगर उसमें हम डालेंगे तालाब में या फिर कहीं भी जोड़ है, तो वो तैरेगा। उसे किसी ने सिखाया भी नहीं, स्वाभाविक है, किसी ने सिखाया नहीं कुछ भी उसको, उसके पहले से ये। लेकिन एक इस संसार में सृष्टि भगवान की ऐसी बनाई हुई है ना कि इस संसार में मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए हर पल कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है कि भाई कैसे आगे बढ़ें, या तो भौतिक मार्ग हो या फिर आध्यात्मिक मार्ग हो। तो मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक ट्रेनर, हम भारतीय संस्कृत अपनी भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार कहें तो गुरुदेव की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही एक मनुष्य को अपने जीवन में अपनी चित्तवृत्तियों को कैसे चलाना है, चित्तवृत्तियों से, अपने मन से, बुद्धि से, अपने जीवन से कैसे काम करना है, कैसे सोचना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, इसके लिए भी हम सभी को गुरुदेव की आवश्यकता होती है, निश्चित है। तो इसलिए बहुत महत्व है मनुष्य के जीवन में गुरुदेव का, गुरु की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि पशुओं को आवश्यकता नहीं है, पशु तो बिना किसी के ट्रेनिंग दिए हो भी सारा काम अपना करते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता भाई, मनुष्य को तो आवश्यकता है। तो वही विषय चल रहा है अभी। तो योगेश्वर जी ने बताया कि जब मनुष्य गुरुदेव की शरण में आता है, ज्ञान रूपी उसके अंतःकरण में, तो क्या होता है, ज्ञान प्रकट होता है। अब जब ज्ञान प्रकट होता है तो ज्ञान रूपी नौका से वो संसार तर जाता है। फिर आगे बताते संसार तर तो गया भाई, जो अभी उसके अंतःकरण में जो क्लेश बचे हुए पाप कर्म है, इतना उसने कर रखा है, तो वो कैसे उसका विनाश होगा। तो बता रहे हैं हे अर्जुन, घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसका विनाश अवश्य होगा। और कैसे होगा वो बता रहे हैं एक लौकिक उपमा देते हुए। क्या कहते हैं, देखिए, यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। कि हे अर्जुन, जैसे संसार में हम देखते हैं एक प्रज्वलित अग्नि हो, उस प्रज्वलित अग्नि में हम जब ईंधन डालेंगे, उपले, कंडे या लकड़ी, जो भी ईंधन होता है अग्नि में डालने के लिए डालेंगे, कोयला इत्यादि, तो वो और कैसी होती है, प्रज्वलित हो जाती है। और क्या होता है साथ में, जो भी हमने ईंधन डाला है वो सारा का सारा क्षीण हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही बताना चाह रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, आपको अपनी मन, बुद्धि रूपी, विचार रूपी जो ये ईंधन है ना, इसको आपको सद्गुरु रूपी ज्ञान अग्नि में डालना पड़ेगा, और तभी आपका उद्धार हो सकता है। और जब डालोगे तभी बता रहे हैं योगेश्वर कि ऐसा होता है जब हमने वचन, मन, वचन, हृदय, अपनी बुद्धि, विचार रूपी जब इस ईंधन को हमने गुरुदेव की शरणागति में, गुरुदेव की ज्ञानाग्नि में डाल दिया, तो कहते हैं एक अंतःकरण में ऐसी ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है कि सारे दोषों का, भाई जो आपने अभी तक अपने जीवन में जितना ना करने योग्य कर्मों का निष्पादन किया था, तो कहते हैं फिर वो क्षीण हो जाते हैं। इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं योगेश्वर जी कि देखो, जिसने अपने जीवन में अभी तक कुछ ऐसा कर्म नहीं किया है, लेकिन पता भी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, बुरा भी नहीं किया, वो अलग बात है, कर लिया, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कोई नहीं, अब कर लिया तो वो क्षीण भी हो जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आश्वासन दे रहे हैं कि योगेश्वर जी की ये चेतावनी देते हैं और फिर आश्वासन देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यही है, पहले मनुष्य को सजग करते हैं, भाई देखो ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन साथ में बड़ी करुणामय दृष्टि दिखाते हैं, बहुत ही अति प्रेम पूर्वक हम सभी को उभारते हुए फिर एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। भाई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मार्ग है, संसार में मार्ग है, लेकिन आपके अंतःकरण में पिपासा, एक प्यास होनी चाहिए, एक मांग होनी चाहिए। और जब तक मांग नहीं होगी, जब तक वो एक गहरी प्यास नहीं होगी, तो फिर तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। तो देखिए सज्जनों, प्यास क्या है, जैसे हम संसार में हमको, मतलब आपको प्यास लगे कि न तो पानी नहीं पिया आपने, मतलब कई दिन बीत चुके हैं आपने पानी नहीं पिया है, बस क्या दिखता है आपको, क्या कभी उस समय आपको संसार के विषय भोग तड़पाते हैं, संसार का जो आकर्षण आपको अपनी ओर लुभा सकता है? नहीं, केवल आपको उसमें पानी चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसी अगर स्थिति कभी आई हो जीवन में, तब पता चलेगा। तो ऐसे जब एक साधक की मांग बन जाती है ना कि बस कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुदेव और भगवान की शरण चाहिए, बस उन्हीं का ही आशीर्वाद चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, यह होती है मांग। तो फिर वो जैसे एक प्यासे व्यक्ति को, एकदम प्यासा हो, उसने
कई दिनों से पानी नहीं पिला हो, तड़प रहा हो, तो वो संसार के मतलब जितने आकर्षण हो, सारा गाड़ी मकान सब धरा रह जाएगा, उसकी ओर उसको कोई ध्यान नहीं रहेगा, सब भूल जाएगा, केवल पानी ही चाहिए। तो ऐसे ही एक साधक की मांग होती है कि केवल ईश्वर ही चाहिए, केवल भगवान ही चाहिए, उनकी भक्ति ही चाहिए, उनकी शरणागति ही चाहिए। तो इसी को शास्त्रों में कहा है मांग, पिपासा। तो वो हम सभी को अपने अंतःकरण में पैदा करनी होगी। और पैदा करनी क्या, ये तो देखो पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि ये तो कभी, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति को मिल पाता है, एक प्रयत्न साध्य है, हो जाए भगवान की गुरुदेव की कृपा हो जाए तो सहज ही प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपने अपने जीवन में ऐसे कर्मों का निष्पादन किया कि उनकी कृपा हुई, आपने अपने अंतःकरण मन बुद्धिकरण को, जीवन को ऐसा पात्र योग्य सुयोग्य पात्र बना लिया। तो सुयोग्य पात्र बना लेते तो भगवान क्यों नहीं, वो तो छोटी छोटी बातों पर रिझ जाते हैं। जब आप इतना अच्छा कर्म करोगे जीवन में, आपका जीवन इतना अच्छा होगा, तो भगवान तो ऐसे ही उम्मीद देते हैं सारी करुणा को। अब मैं बोल रही हूँ, इसमें कोई विश्वास नहीं हो सकता किसी का, क्योंकि जब तक हम जीवन में फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में जब तक घटता हुआ नहीं देखेंगे, तो हाँ ठीक है, शास्त्रों की बात है, ठीक है, अपना कोई होगा इनका, लेकिन ये प्रत्येक संसार के जीव के मनुष्य के लिए है। किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो किसी भी क्षेत्र में, अगर वो भगवान के गुरुदेव के उसकी पिपासा मांग वही है और वो अपने कर्तव्य पालन कर, अब इसका कर्तव्य है, कर्तव्य तो वही प्रधान है ना, तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन लो है, लगन है, भक्ति है, निष्ठा है, शरणागति है, सन्मुख हर पल केवल गुरुदेव के बैठा हुआ है, केवल भगवान के है, तो उद्धार हो जाता है। इन सभी अनमोल वचनों का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो फिर देखो, जब ऐसी स्थिति आती है ना कि हमने क्या किया, अपने मन बुद्धि रूपी सभी को, अपने जो विचार हैं उनको हमने गुरुदेव की शरणागति में रख दिया, अर्थात गुरुदेव रूपी सदगुरु रूपी ज्ञानाग्नि में डाल दिया। अब तो क्या, सब पापों को क्षय हो गया। और फिर एक स्थिति आती है, फिर साधक क्या कहता है, उसको बहुत अच्छे शब्दों में कबीर जी बताते हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं कि जब ऐसा वो पूर्ण रूप से भगवान के सन्मुख रह रहा है, उन्हीं की शरणागति में है, एक पिपासा मांग उन्हीं की है, तो फिर वो अपने जीवन की तुलना करता है। ऐसा होता है भाई, कुछ मनुष्य अभी भी मतलब ऐसे हैं जो पहले अपनी बताते हैं अपने जीवन के बारे में, भाई पहले हमारा जीवन ऐसा था, लेकिन हम अब यहाँ आए या फिर गुरुदेव की शरणागति की, भगवान का शरण ली, जब से हमने उनकी शरणागति में आए, तो फिर जीवन का काया पलट हो गया। और फिर उन्हीं भावों को कबीर जी बताते हैं कि देखो, पहले साधक का जीवन कैसा था, वो विचार करता है। कभी जब उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, भगवान में पूरा लीन हो जाता है, तो सोचता है कि कब मैं पहले कैसा था और देखो अब कैसा हो गया। बहुत अति भगवान को ऐसे भगवान के प्रति कृतज्ञ होता है, आभार प्रकट करता है। तो कबीर जी कहते हैं उन्हीं भावों को, एक साधक के भावों को कबीर जी बताते हैं। पहले ये मन काक था, करता जीवन घात। क्या बता रहे हैं, पहले ये मन काक था। भाई जब हमने इतना देखा कि जब इतना हम शरणागति में आएंगे, हर पल भगवान गुरुदेव की शरणागति में रहेंगे, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम उन्हीं की शरणागति में है, हर पल अपने अपने आश्रम में रहते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जीवन बहुत अच्छा है। अब साधक कह उठता है, क्या कह उठता है, पहले ये मन काक था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खाए। फिर ऐसी स्थिति जीवन में आती है, लेकिन इस स्थिति के लिए तो साधक को ना बहुत प्रयत्न करना पड़ता है सज्जनों, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। फिर तो नेचुरली इसका स्वभाव ऐसा हो जाता है। फिर तो इसका थोड़ा स्वाध्याय करते हैं कि पहले ये मन काक था। कहते हैं कबीर जी कि जब तक मैं गुरुदेव के शरण में नहीं आया था, भगवान के सन्मुख नहीं हुआ था, गुरुदेव के सन्मुख नहीं हुआ, तो मेरा मन कैसा था, काक था। भाई सारा मन ही तो सारी जड़ है। मन यदि फकीर तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि गरीब तो कटौती में भी गंगा। मतलब मन यदि अगर लजीज है तो मन हमारा अच्छा है तो एक कटौती में भी गंगा मान लेते हैं। अगर मन हमारा अभी हमारे हाथ में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो बता रहे हैं कि पहले मेरा मन कैसा था, काग जैसा था, जैसे एक कौवा होता है, और वो क्या करता है, जगह जगह जाता है, जहाँ भी गंदगी मिलती है उसको उठा के खा लेता
है ऐसा, ठीक है, कि उसको विचार नहीं है। तो अब ऐसे ही बताते कि ऐसे पहले मेरा जीवन था, एक मनुष्य का जो साधक का बता रहे हैं कि ऐसे जीवन था कि पहले मैं राग, कहीं कहीं मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, कहीं गुस्सा कर रहा हूँ, कहीं कठोर वचन बोल रहा हूँ, कहीं मैं द्वेष में पड़ा हुआ हूँ, कहीं मैं संसार के विषयों में पड़ा हुआ हूँ। मतलब मेरा जीवन केवल इन्हीं के इर्द गिर्द था। पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन्हीं में। अब देखो, हम अपना अवलोकन कर सकते हैं भाई, यहाँ हम देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं भाई, हम कहीं काग तो नहीं है। कबीर महाराज कह रहे हैं कि पहले ये मन काग था, कहीं हमारी स्थिति अब काग जैसी तो नहीं है कि हम भी किसी की चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, या फिर केवल जो संसार के भोग है उन्हीं में लिप्त हैं। मतलब अपनी जो परंपरा है, वैदिक सनातन परंपरा है, अपनी जो ऋषि परंपरा है, अपने परम पूज्य गुरुदेव हैं, अपने जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनकी ओर ध्यान ही नहीं है। केवल क्या है, संसार के जो कभी काम को खा रहा है, कभी क्रोध को खा रहा है, कभी लोभ में, कभी ईर्ष्या में, कभी द्वेष में, कभी अहंकार में, ऐसे ऐसे भावों में जीव रहता है। हम सभी की स्थिति सज्जन यही है। जब तक हम पूर्ण रूप से गुरुदेव के शरणागत नहीं हो जाते, तब तक मनुष्य की स्थिति यही रहती है, वो काग ही होता है हर समय। मतलब देखो, कभी हमने देखा जीवन में कि क्या हमारा एक दिन भी जीवन ऐसा गया कि हमने कभी, देखो गलत बात पे तो हमें कठोर वचन बोलने पड़ेंगे जहाँ अधर्म हो रहा है, बे बात की ऐसे ही जीवन में, मतलब घर में झगड़ा चल रहा है, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, और तो कुछ नहीं, कुछ काम करने को नहीं है तो किसी की ईर्ष्या करने बैठ जाते हैं, चुगली करने बैठ जाते हैं पड़ोसियों की। ऐसे ऐसे घर में चलता रहता है। कुछ काम जिसके पास नहीं होता है, कुछ भी काम नहीं होता, बस उसकी सुनी, ये करना, पूरा जीवन मतलब ईर्ष्या, द्वेष, किसी से द्वेष कर रहे हैं। भाई कोई अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, उनके प्रति उनके प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। यह महर्षि पतंजलि बताते हैं कि इस बात को महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जो मनुष्य आपसे आगे बढ़ रहे हैं ना, उनके साथ मैत्री का भाव रखेंगे ना, तो फिर हमारे अंतःकरण में ईर्ष्या भाव नहीं होगा। तो कुछ जो आगे बढ़ रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं और चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, देखो हम अपनी तुलना करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में होंगे। और हम अपनी जब हम होए तो सोच लीजिए हम काग के जैसे, हमको भले ही हमने मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया है, लेकिन हमारा मन तो काग ही बना हुआ है भी। तो काग से अपने मन को बाहर निकालें। तो क्या बता रहे हैं, और कहते हैं कि जब ऐसे करते तो क्या होता है, जीवन घात होता है। वास्तव में भाई जीवन घात मतलब क्या है, बताते हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं। हम अपने जीवन को, अनमोल बेमोल जीवन को संसार की व्यर्थ बातों में गवा रहे हैं, संसार के विषय भोग में गवा रहे हैं, केवल और केवल। यही तो है जीवन घात, यही है जीवन घात करना। और ये कब तक होता है, ये तब तक चलता है सज्जनों, जब तक हमारे अंतःकरण पर अज्ञान का गहरा मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। और वो अज्ञान का गहरा मोटा पर्दा कब हटता है, तो कहते हैं कभी भगवान की कृपा हो जाए, राम कृपा ना सही शब्द होगा, जब उस भगवान की कृपा हो जाए, या फिर कभी किसी सज्जन का संग मिल जाए, कोई घटना ऐसी घट जाए, तो वो जो पर्दा था अहंकार का, काम का, क्रोध का, द्वेष का, ईर्ष्या का, तब एकदम मनुष्य से पता, अरे भाई ये क्या हो गया, तब उसको पता चलता है। तो ऐसी स्थिति हम सबके जीवन में भी है, हम सभी भी इससे दूर नहीं है। तो हम भी प्रयास करें कि कहीं हम सभी काग तो नहीं है, अपने आप से काग को हटाएं और हंस बनाते जाएं। और हंस कैसे बनाएंगे, जब हम अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ ना करें। अपने जीवन को भाई अपने, हमारे पास समय है तो भगवान की अपने भारतीय संस्कृति में, वैदिक परंपरा में, भारतीय सनातन संस्कृति में तो कितने अच्छे इतने ग्रंथ है कि जीवन भर पढ़ोगे तो भी आपको कम पड़ जाएगा आपका जीवन। तो उनका स्वाध्याय कीजिए। कितने सदग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, आरण्यक है, इतने महान ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय कीजिए। माला जप करो, भजन करो, सत्संग करो। इसके अलावा मनुष्य भाई ये सब नहीं कर सकते। और इसके अलावा उसकी चुगली करनी, निंदा करनी, या फिर जो है द्वेष करना, घर में लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सब करता। तो आप सभी क्या हैं, अगर हम सभी क्या हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम काग के समान हैं। और क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने जीवन का घाती कर रहे हैं, अर्थात एक तरह से अपनी आत्महत्या करते जा रहे हैं, अर्थात अपने जीवन को इन सब में व्यर्थ कर रहे हैं। तो सज्जनों, जरा
एक मिनट ठहरें और हम अपने जीवन में देखें, क्या हमारे मन में भी ऐसे ही भावनाएं चल रही है क्या हम भी ऐसा जीवन जी रहे हैं? तो जी रहे हैं तो सावधान सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आपको सच्चा सुख चाहिए, एक शांति चाहिए, तो फिर आपको गुरुदेव के सन्मुख होना पड़ेगा। उसी का तो लाभ बता रहे आगे। तो आगे क्या कहते हैं कबीर जी? क्या कहा पहले? पहले ये मन कागता करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खा। देखो, अब जैसे ही गुरुदेव के सम्मुख होते हैं, भगवान के सम्मुख होते हैं, जीवन पता चलता है अरे जीवन तो ऐसे बिता दिया, फिर क्या करें? योगेश्वर जी कह रहे हैं कुछ नहीं करना, ज्ञान में स्थित हो जाओ, गुरुदेव के सम्मुख हो जाओ, भगवान के सम्मुख हो जाओ, सतमार्ग को अपना लो, अपने जीवन में इतनी सेवा करो, इतने अच्छे कर्म करो, इतना भगवान की जप तप ध्यान करो कि अब मन उन सबसे हट जाए और आपके सारे पाप क्षीण हो जाएं। तो कह रहे हैं कि अब पहले की स्थिति अलग थी, अब जैसे ही भगवान गुरुदेव के सन्मुख होते हैं तो कहते हैं अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खाए। ओहो, कितनी अच्छी स्थिति है। मतलब सोच के कितना अच्छा लगता है कि अब बता रहे हैं साधक की स्थिति। ये कबीर जी कहते हैं कि अब मन ऐसा हो गया है कि अब काम क्रोध राग द्वेष अहंकार, इन सब में झूठ कपट दंभ, जितने भी इस चेतना को नीचे लाने वाले भाव हैं, अब उनमें जाता ही नहीं है। अगर ये समक्ष आते भी है ना, कहीं जो एक अच्छा जो जीवन को ऊंचे उठाने वाली बातें हैं उनको सुनता है, क्या करता है? भजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, निष्काम भाव से कहीं जाके सेवा करता है 2-4 घंटे बिना सैलरी के, भगवान की पूजा मानकर, अपने कर्तव्यों को भी इतने अच्छे से कर रहा है कि ये भगवान ने दिया है, मुझे कर्तव्य पालन करना है, पूजा मानकर। अपने कर्तव्य कैसे कर रहा है? पूजा मानकर कर रहा है। तो अभी संसार में इतना सारा कर्तव्य कर्म कर रहा है, तो कहते हैं कि अवश्य ही ये सब काम क्रोध राग द्वेष लोभ मोह होने की आकांक्षा है, होंगे ही। तो लेकिन जब साधक भगवान के सन्मुख हो जाता है, गुरु के सन्मुख हो जाता है, तो कहते हैं कबीर जी कि फिर तो वो केवल संसार से अच्छी बातों को लेता है, काम क्रोध राग द्वेष कपट छल दम इसमें नहीं फंसता है। फिर तो जहाँ उसको अच्छी मिलती है, मतलब सत्संग करता है, भजन करता है, सेवा करता है, फिर निष्काम कर्म करता है, अपने मन को अपने गुरु के सन्मुख रखता है, भगवान के सन्मुख रखता है, तो अब उसका मन हंसा हो गया। अब क्या कर रहा है? केवल जो जितने भी उसके अंतःकरण को चेतना को नीचे लाने वाले तत्व उनको छोड़ दिया, अब नहीं जाता, अब तो केवल भगवान की ही शरण जाता है, भगवान के ही सन्मुख रहता है। तो यह है फल। तो सज्जनों, आइए हम भी अपने जीवन में देखें यह कि हमारा मन कहीं काक तो नहीं है, जो केवल जो आकर्षित हो रहा है काम क्रोध राग द्वेष लोभ मोह इनकी ओर, ईर्ष्या द्वेष निंदा, ऐसा तो नहीं हो रहा हमारे जीवन में। हो रहा है तो सावधान। तो कबीर जी कहते हैं आप ऐसा करके अपना जीवन का घात कर रहे हैं, अर्थात अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, आत्महत्या करने के समान है। तो आइए, जैसे कबीर महाराज जी के वचन हैं कि अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खाए, तो ऐसे अपने जीवन को बनाएं कि संसार में तो रहना ही है, लेकिन उस संसार में जो अच्छा हमारे लिए है, हमारे अंतःकरण के लिए अच्छा है, हमारे जीवन के लिए अच्छा है, उसको चुने, उसको चुनकर और हर पल हर प्रतिक्षण उस परम पिता परमात्मा की गुरुदेव की शरणागति में रहे, तभी ये संभव हो सकता है सज्जनों। तभी जो कबीर जी कह रहे हैं कि मोती चुन चुन खाता है, जब हम गुरुदेव की शरण में रहते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, तो फिर केवल हम अच्छा ही करते हैं, कोई हमारे माध्यम से कुछ न करने योग्य कर्म का निष्पादन नहीं होता है। तो सज्जनों, आइए हम भी अपने जीवन को सुख शांति में बनाएं, अपने मन को हंसा बनाएं। तो इन्हीं भावों के साथ आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्यवाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः हम आगे अगले एपिसोड में विचार करेंगे। आप सभी को ओम शांति शांति शांति।